हुआ क्वेश्चन है आपके पास। तो क्वेश्चन है आपके पास कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 35। क्या दे रखा है आपको? मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है 35। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई का वैल्यू बताना है। यहाँ पर इफ द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ क्लास इंटरवल आपका दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो पहले एक्स आई हमें निकालना होगा। तो वो कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर पहले एक्स आई निकालते हैं हम। ठीक है, एक्स आई कैसे निकलेगा? ठीक है, यहाँ पर एक्स आई निकालेंगे पहले। तो कैसे करेंगे हम लोग? 0 और 10 है, इंटरवल आपका क्या दिया है? 0 और 10। तो 0 और 10 को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो। तो 0 प्लस 10, 10 होगा, 10 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपका 5 हो जाएगा। इसी तरीके से 10 प्लस 20 है, 30 हो जाएगा, 30 को डिवाइड 2 से करोगे तो आपका 15 हो जाएगा। इसी 20 प्लस 30 है, 50 है, 50 को डिवाइड 2 से करोगे तो 25 हो जाएगा। 30, 40, 70 है, 70 को डिवाइड 2 से करोगे तो 35 हो जाएगा। 40 और 90, 40 और 50 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, 90 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 45 हो जाएगा। 50 प्लस 60 करेंगे तो 110 हो जाएगा, 110 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 55 आ जाएगा। 60 प्लस 70 करें देंगे तो 130 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 65 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका एफ आई दिया हुआ है और ये एक्स आई दिया है, तो एक अलग और एक रो बना देते हैं, कॉलम, रो कॉलम बना लेते हैं यहाँ पर। अब क्या करेंगे? यहाँ पर एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे हम लोग। तो 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, 15 का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो 15x होगा, 25 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 125 होगा, 35 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 7 5 जा 35, 3 कैरी हो जाएगा, 24, 24 हो जाएगा। ठीक है, 245 हो गया। 45 का y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 y हो जाएगा, 55 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 हो जाएगा, और यहाँ पर 65 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग समेशन ऑफ एफ आई निकाल लेते हैं। तो समेशन ऑफ एफ आई क्या हो जाएगा? 7 5 12, 12 3 15 16 17, 17 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी का सम कितना दे रखा है आपका? 17 प्लस एक्स प्लस वाई आपको दे रखा है 25। तो यहाँ से x प्लस वाई क्या निकल कर आ जाएगा? x प्लस वाई आपका निकल कर आ जाएगा 8 निकल कर आ जाएगा। एक इक्वेशन बना देते हैं इसको। अब यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कर लेते हैं। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 605 प्लस क्या हो जाएगा? 15x हो जाएगा, प्लस 45y हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या करेंगे? 25 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 35। ठीक है, यही होगा। अब यहाँ से क्या करते हैं? x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, तो x का वैल्यू क्या मान लेते हैं हम लोग? 8 माइनस वाई मान लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो ये हो जाएगा 605 प्लस 15 इंटू 8 माइनस वाई प्लस 45y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 का मल्टीप्लाई 35 से कर दो तो 25 5 125 हो जाएगा, 12 कैरी, 25 या 75, 12 87 हो जाएगा, 87 5 हो जाएगा, 875 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 605 हो गया, ये हो जाएगा 15 120 हो गया, माइनस 15y हो गया, प्लस 45y हो गया ये, और ये 875 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपका? ये आपका मिल जाएगा माइनस 15y प्लस 45 क्या हो जाएगा? 30y हो जाएगा प्लस का, और ये क्या हो जाएगा आपका? 725 हो जाएगा। 875 में से 725 को घटा दो। ठीक है, 875 में से 725 को घटाओगे तो 30y आपका क्या निकल कर आ जाएगा? 30y आपका निकल कर आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 5 1। ठीक है, 150 आ गया, और y का वैल्यू यहाँ से क्या हो गया? 150 डिवाइड बाई में 30 आ जाएगा, तो y का वैल्यू 5 आ गया। अब इक्वेशन 1 को लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 8 है। ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं y का वैल्यू, तो x प्लस 5 इक्वल टू 8 आपका हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 माइनस 5 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू हमें मिल गया, x का वैल्यू 3 मिल गया, y का वैल्यू 5 मिल गया, यही आपको फाइंड आउट करना था, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से